तो चलते हैं बच्चों AIATS जो टेस्ट आप दे रहे हैं ऑनलाइन, उसके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन की तरफ। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड बाय, तो ऑप्शंस आपको ऑनलाइन में जैसे मिले होंगे, इसमें W वोलर, F वोलर, G वोलर, A वोलर ये सब है बेटा, और आंसर जाएगा इसका थर्ड, मतलब कि F वोलर मतलब फ्रेडरिक वोलर। नाम कंप्लीटली NCERT में दिया नहीं कंप्लीट नेम, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं F वोलर मतलब कि फ्रेडरिक वोलर। ठीक, सेकंड चलते हैं बच्चों, द IUPAC नेम ऑफ Cl, एक कंपाउंड बना है हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिएगा बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी ऑर्डर का। किसका? प्रायोरिटी ऑर्डर का। क्वेश्चन आपके पास PDF होगा, आप PDF जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक अनसैचुरेशन दिख रहा है और एक दिख रहा है क्लोरीन। ठीक, इन तीनों में आपको पता होगा और होना ही चाहिए कि बड़ा कौन है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के लगे कार्बन से हमेशा आप पेरेंट चेन लेते हैं अनसैचुरेशन को कवर करते हुए। ठीक, आइए नंबरिंग वाइज से, जहाँ से बड़ा होगा ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपके पास एक साइड चेन है जिसका नाम इथाइल है। क्या बेटा? इथाइल। साइड चेन में क्योंकि YL जोड़ते हैं तो ये इथाइल हो गया बेटा, और ये फोर्थ पे लगा है क्लोरो। क्या लगा है? क्लोरो लगा है बेटा। तो अब इथाइल E से और C से है क्लोरो, मतलब पहले आपको लिखना है C और फिर लिखना है E, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 क्लोरो 2 इथाइल, यानी थर्ड आंसर जाएगा 4 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 4 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो जैसा कि दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो इस E को कट कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होमोलॉगस सीरीज हैव सेम। होमोलॉगस सीरीज में सेम क्या होता है? ऑप्शन है आपका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बोथ, या फिर IUPAC। चलिए आइए देखते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या है। थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है बच्चों को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान देंगे। होमो माने पता है आपको सेम होता है, और लॉग माने ओरिजिन होती है, ओरिजिन। तो जिनकी भी सेम ओरिजिन होगी उन्हें कहेंगे हम क्या? होमोलॉगस। क्या कहेंगे बेटा? होमोलॉगस। आइए तो होमोलॉगस में देखते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही या फिर नन। क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं। जैसे कि आप कोई भी जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, CnH2n+2, मतलब ये अल्केन का हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया बच्चों? अल्केन का। अल्केन के जनरल फॉर्मूले में देखिएगा तो सारे के सारे पैराफिन होते हैं। क्या होते हैं? पैराफिन। अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन, ऐसे भी कह सकते हैं आप। पैराफिन का मतलब क्या है? पैराफिन का मतलब ऐसे सारे कंपाउंड जिनकी एफिनिटी बहुत कम हो, रिएक्टिविटी बहुत कम हो। रिएक्टिविटी क्या हो? बहुत कम, वेरी लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम। जैसे कि इसमें n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, n की वैल्यू चेंज करने से जो मेंबर्स मिलते हैं, इन मेंबर्स को आपस में होमोलॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होमोलॉग्स। और इस सीरीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? ट्रायाकॉन्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी। ट्रायाकॉन्टेन, ट्रायाकॉन्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है? अल्क का ये वर्ड रूट होता है ट्रायाकॉन्ट। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है अल्क में एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, प्रो, ब्यूट ऐसे कहा जाता है। वैसे 30 कार्बन 30 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करते हो क्या? ट्रायाकॉन्ट। क्या यूज करते हैं बेटा? ट्रायाकॉन्ट। ठीक, आइए तो ट्रायाकॉन्ट अल्क के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि CnH2n+2। n की वैल्यू अगर 30 लेते हैं बेटा तो ये हो जाएगा C30H62। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 62 है, हाइड्रोजन पूछा गया क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th,
अ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एन अल्कोहल एंड कीटो ग्रुप इज नेम्ड एज, अल्कोहल और कीटो ग्रुप दोनों जिसमें हो, अल्कोहल प्लस कीटो, इसके लिए थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर IUPAC में प्रायोरिटी ऑर्डर एक होता है, वो आपको देखना होगा बेटा, याद होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। अल्कोहल के लिए और कीटो के लिए, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें अल्कोहल और कीटोन दोनों साथ में होते हैं उसके लिए हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर देख के ये पता लगेगा आपको अल्कोहल छोटा है और कीटोन बड़ा, तो जो बड़ा उसका सफिक्स इसका ओन है और जो छोटा उसका प्रीफिक्स, मतलब इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको जहाँ भी ऑप्शन में मिले वही आंसर होगा। सेकंड है बेटा हाइड्रोक्सी अल्केनोन, यहाँ पर AN छूटा है तो AN इसमें आप ऐड कर लेंगे, हाइड्रोक्सी अल्केनोन। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following functional group comes just after cyanide in priority order? साइनाइड के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो आपको दिख जाएगा, साइनाइड, अल्डिहाइड, देन आइसोसाइनाइड, कीटोन। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर इसके लिए याद रखना होगा। आंसर थर्ड होगा। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है। IUPAC का फुल फॉर्म देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, इनकेस आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको वेरी सिंपल में रखा जाता है, एवरेज में नहीं। और अगर वेरी सिंपल क्वेश्चन में रखा गया तो बेटा IUPAC का फुल फॉर्म एक बार रिकॉल करेंगे, फिर ऑप्शन को रीड करेंगे, पहले ऑप्शन नहीं पढ़ते ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, तो क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को खुद से एक बार सोच लिए कि क्या होगा इसका फुल फॉर्म, उसी फुल फॉर्म को खोजने की कोशिश करेंगे ऑप्शन में। ठीक है भाई, ऑप्शन में आपको यहाँ दिखेगा, 4th ऑप्शन में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th है। 8th पे चलते हैं। IUPAC ने एक जिग-जैग करके क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। CH3 CH कुछ कंडेंस्ड फॉर्म में भी यहाँ पे रखा है कार्बन को, तो थोड़ा सा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करने वाले होते हैं, जल्दबाजी नहीं करते ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा पेशेंस लेके देखिए। यहाँ पे आपको जहाँ ज़्यादा कार्बन दिखे वहीं से शुरू करिए, पेरेंट चेन ले लीजिए और जहाँ तक ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूटी में कार्बन हो गया। ठीक, अभी आपको इसका नाम लिखना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 कार्बन है, अगर नंबरिंग करते आएंगे तो आपको 5th पे मिलेगा साइड चेन, 2 साइड चेन, और यहाँ से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 3rd पे मिलेगा साइड चेन। ठीक, तो साइड चेन जहाँ से भी पहले मिलता है वहीं से बेटा नंबरिंग करते हैं। ठीक, तो साइड चेन क्योंकि नीचे से पहले मिल रहा है, एक ही सही नीचे से पहले मिल रहा है, 1st 2nd और 3rd, ये आ जाएगा 4th पे, और टोटल इधर 4 मतलब 8 कार्बन टोटल पेरेंट चेन में। तो साइड चेन में पहले 3 पे, फिर 4 पे, 3-4-4 ट्राई मिथाइल करके जिस ऑप्शन में दिखे बस वही लगा दीजिए। चलिए, 3-4-4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है टोटल, तो 3rd ऑप्शन में भी 3-4-4 दे रहा है, लेकिन बेटा ऑक्ट को ध्यान में रखिएगा, पेरेंट चेन में टोटल 8 कार्बन है तो ऑक्ट वर्ड रूट जाएगा, यानी 4th होगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? IUPAC ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये भी आया था, बहुत अच्छा, और जितना अच्छा उतना ही आसान। पेरेंट चेन में बेटा टोटल कितने कार्बन है? 4। लॉन्गेस्ट चेन है, कोई ब्रांच वगैरह है नहीं। ठीक, अब यहाँ पे केवल आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे इधर भी अनसैचुरेशन मिल रहा है और फर्स्ट पे इधर भी मिल रहा है। जब भी आपको सिमिलर पोजीशंस पे अनसैचुरेशन मिलता है तो आप क्या करते हो, हमेशा अल्फ़ाबेट देखते हो, ये इन है और ये YNE है, कौन बड़ा हो गया अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग? E, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से गलत है, राइट साइड से नंबरिंग 2 3 4, तो पेरेंट चेन में हो गया बेटा ब्यूट, पहले E लिखेंगे तो 1 पे इन और 3 पे आइन। यहाँ देखिए, यहाँ ई को हमने ओमिट कर दिया, यहाँ ई नहीं रहेगा, ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, आप चाहें तो थ्योरी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ई कट होगा, हाँ अगला वॉवेल नहीं है फिर भी, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर 8th का हो जाएगा, सॉरी 9th का आपका हो जाएगा।
ब्यूट 1ene 3ine, ब्यूट 1ene 3ine ऐसा सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये सेकंड हो गया। ठीक, चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड तो और आसान होते हैं, देख के डरते नहीं क्वेश्चन बेटा। आइए, एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ और बाहर कुछ चेन लगी, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक, टोटल ऐसे कुछ कार्बन दिए हुए हैं। ठीक, आइए इसमें देखते हैं बेटा, रिंग में कितने कार्बन है टोटल, 5। ठीक, सेलेक्ट कर लेते हैं हमेशा रिंग में ज़्यादा है कि बाहर कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ भी ज़्यादा होंगे कार्बन उसी को पेरेंट चेन मान लिया जाता है। रिंग में बेटा 5 कार्बन, बाहर है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बेटा बाहर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो बाहर हो गया पेरेंट चेन, रिंग हो गया साइड चेन। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन है। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं बेटा इसकी नेमिंग की तरफ। तो 3 पे पहले साइड चेन लिखा जाएगा। साइड चेन क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट, 5 कार्बन का है साइड चेन, साइक्लोपेंट YL लगता है साइड चेन में, तो साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। टोटल पेरेंट चेन में 8 है बेटा, तो ऑप्ट और सैचुरेटेड है तो एन लग गया, 3 साइक्लोपेंटाइल ऑक्टेन। ठीक, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, सेकंड आंसर। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन में ही आता है बेटा, लेकिन वही सिंपल क्वेश्चन आपको हमेशा आराम से करने होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं साइड चेन है और फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि बड़ा है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले साइड चेन को लिखना है आपको, तो 3 डाइमिथाइल ब्यूट एन और 1 पे अल क्यों लगाया हमने बेटा, क्योंकि अल्डिहाइड का सफिक्स अल लगता है लास्ट में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 3 डाइमिथाइल, यानी कि थर्ड आंसर। ठीक है, पीडीएफ में अगर आपको कोई इशू हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट देने के तुरंत बाद। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि आराम से इसको करना है, आसान है। चलिए, BrCH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो जरा नॉट को हाईलाइट कर लिया करिए। पूछा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। ठीक, आइए इसे बेटा पेरेंट चेन लेंगे 3, तो आपको दिखेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन। हमेशा याद रखना बेटा, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके बाद होता है अनसैचुरेशन, इसके बाद होता है साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में जैसे आप हेलोजेंस ले लेते हैं, ईथर ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप कंपाउंड्स ले लेते हैं। तो ये सब में हमेशा रूल लगा के चेक कर लिया जाता है, जिसको आप अल्फ़ाबेट या लोकेंट रूल कहते हैं। फिलहाल आपके पास यहाँ पे अनसैचुरेशन है और सब्स्टिट्यूएंट है, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन बड़ा होगा हमेशा, अनसैचुरेशन, और सब्स्टिट्यूएंट्स में कौन बड़ा, अनसैचुरेशन। तो 3 ब्रोमो लिखा जाएगा हमेशा, 3 ब्रोमो पहले हेलोजन का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, इसके बाद प्रो 1 इन। ठीक है, जिस ऑप्शन में हो ऑप्शन इसमें चेक करना था। तो 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन को कह रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो क्या ये सही है ऑप्शन, नहीं, पहला ही गलत निकला। और पूछा था क्वेश्चन में कौन सा IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक, तो पहला तो आंसर जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी ना करते हुए सारे ऑप्शन को एक बार टैली कर लेते हैं, फिर OMR में फिलिंग करते हैं। चलिए, BR CH3 CH2 CH3 इसमें आप देख सकते हैं पेरेंट चेन ये हो गया। अब इधर से आपको क्योंकि साइड चेन पहले मिल रहा है तो राइट साइड से आपने नंबरिंग इसमें कर दी। ठीक, तो ये B से ब्रोमो, ये मिथाइल, तो क्या हो जाएगा भाई इसका नाम, तो पहले B लिखे या मिथाइल लिखे, नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो
2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 4 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये बिल्कुल सही है। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में पेरेंट चेन ये बाहर होगा और फिर आएगा पहले मिथाइल फिर फिनाइल, तो 2 पे मिथाइल 3 पे फिनाइल, ये भी सही है। अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्वेश्चन में आप फोर्थ ऑप्शन में इजीली देख सकते हैं, राइट साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कीटोन है। ऐसे में प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा लगता है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, ठीक। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्योंकि कार्बोक्सिलिक बड़ा है तो राइट साइड से आप नंबरिंग करेंगे, इस वजह से इसका भी नाम सही है 5 पे ऑक्सो और हेक्सेनोइक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CH3 इसको एक्सपेंड करके आराम से बनाइएगा क्वेश्चन थोड़ा। CH2 4 टाइम्स है, देन CH, देन CH3 की साइड चेन, देन CH3, CH2, CH3, CH2 होल ट्वाइस, देन CH3। लॉन्गेस्ट चेन की प्रैक्टिस अगर आपको थोड़ी होगी तो ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही होगी, ठीक है। आइए, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही है तो पेरेंट चेन यहाँ से बेटा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक। पेरेंट चेन की नंबरिंग होने के बाद तो ये बहुत आसान हो गया। पेरेंट चेन में बेटा 10 है टोटल कार्बन, 10 मतलब कि वर्ड रूट में डेक होना चाहिए। डेक आपको 2 ऑप्शन में जरूर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में। ऐसे में जब आपने नंबरिंग किया बेटा तो यहाँ से आपको मिला होगा 4th पे इथाइल ग्रुप और 4th पे एक मिथाइल और 5th पे एक मिथाइल। तो पहले इथाइल लिखेंगे देन मिथाइल, ठीक। वर्ड रूट अल्फ़ाबेट ये सब ध्यान में रखना है, इसलिए इसका आंसर 2 जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 क्या कह रहा है 14 में, आइए देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 एक अनसैचुरेशन है, देन CH3, देन CH2, C, देन अगेन अनसैचुरेशन CH3, ठीक। आइए, तो यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा एक अनसैचुरेशन लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, एक साइड डबल बॉन्ड एक साइड ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन होता है बड़ा बेटा, अगर सेम पोजीशन पे आए तो हमेशा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी बेटा। आइए, ये मिथाइल हो गया तो 2 पे मिथाइल, देन पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक। 2 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखते हैं बेटा CH3 एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप में अमाइन है या NH2 जिसे आप कहते हैं। तो NH2 एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नहीं है, तो हमेशा इसको पेरेंट चेन से बाहर रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की। तो 1 2 3 4। आइए चलते बेटा, तो नाम हो जाएगा ब्यूट एन 2 अमाइन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें ई आपको कट करना है, इस छोटी सी बात का ध्यान देना है, ठीक। आइए, तो ये आंसर आपका 2 जाएगा 15 का 2। आइए, विच इज़ एन अल्टरनेट नेम फॉर मिथाइल एन प्रोपाइल मीथेन। क्वेश्चन नंबर 16 में मीथेन से लगा है, मीथेन मतलब एक कार्बन होता है बेटा, एक लगा है इससे मिथाइल ग्रुप और एक लगा है इससे प्रोपाइल ग्रुप। प्रोप मतलब आपको पता है कि टोटल 3 कार्बन का YL ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे 2 H भी होंगे। चलिए, तो इसको मीथेन कंसिडर कर रहा है जबकि इसको मिथाइल और इसको प्रोपाइल। अब ऐसे में अगर आपको इसका नाम लिखना है तो पेरेंट चेन में टोटल जाएंगे 5 कार्बन, नाम हो जाएगा बेटा पेंट एन। पेंट एन जिस ऑप्शन में दे रहा हूँ उसको देख लीजिए, 4th है, सबसे लास्ट में छुपा के रखा गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन क्या है। साइक्लोहेक्सेन जनरली साइक्लोहेक्सेन को ऐसे ही बनाया जाता है बेटा, विदाउट अनसैचुरेशन, ठीक, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन को आप किस में रखोगे, आपको पता हो तो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन को रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में फर्दर 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है भाई। चलो, तो ये हेट्रोसाइक्लिक तब लगता है जब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कुछ भी और प्रेजेंट हो एटम, ठीक। फिलहाल यहाँ पे तो कोई एटम है नहीं, तो ये होमोसाइक्लिक में जाएगा। किस में जाएगा, होमोसाइक्लिक में।
अब होमोसाइक्लिक में तो एलिफैटिक हो नहीं सकता, एलिफैटिक ओपन चेन को कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम नहीं होगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक आप उसको कहते हैं जो साइक्लिक हो और एरोमेटिक ना हो, ठीक। तो एरोमेटिक तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, हकिल रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा है, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक ये हो नहीं सकता। ऐसे आप सेकंड तो ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे सारे के सारे कंपाउंड, रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक नहीं होते, वो सब के सब एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है भाई। इसको आप होमोसाइक्लिक के कैटेगरी में रखते हैं, तो ये होमोसाइक्लिक हुआ, ठीक। होमोसाइक्लिक के लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं, कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, ठीक है भाई। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 80 क्वेश्चन नंबर 18 में CH3CH एक कंपाउंड दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है इसमें देखते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, लिखा है द नंबर ऑफ कार्बन्स आर, कितने हैं कार्बन कौन कौन से। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कितने हैं, आइए चेक कर लेते हैं। डिग्री आपको निकालने आता ही होगा। एक कार्बन डिग्री के बेसिस पे 4 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी, ठीक है भाई। तो ये कार्बन क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा है तो ये 4 डिग्री, ये 1 से है तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब आपको 1 डिग्री को हमने कहा कि प्राइमरी भी कहते हैं बेटा, तो प्राइमरी इसमें कितने हो गए आप गिन सकते हैं, ठीक। टोटल 5 दिख रहे हैं आपको प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कितना दिख रहा है, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं आइए देखते हैं। सेकेंडरी कार्बन सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 हो गया सेकेंडरी। चलते हैं टर्शरी की तरफ, तो टर्शरी कार्बन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 है। एक चलते हैं बेटा क्वाटनरी की तरफ, तो क्वाटनरी भी 1 ही कार्बन है, ठीक है। तो 5 है प्राइमरी, 5 प्राइमरी ऐसा एक ही ऑप्शन में दे रहा है। पूरा ऑप्शन आप एक बार जरूर पढ़ लें, टैली कर लें कि आपने जो कैलकुलेट किया है वही है। तो 4th ऑप्शन में बेटा पूरा टैली कर जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 18 का आंसर आपका 4th जाएगा, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। हेट्रोसाइक्लिक 19 क्वेश्चन नंबर पे है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज, एरोमेटिक स्पीशीज कौन है इसमें। तो एरोमेटिक होने के लिए आपको पता है कि 3 बातें, 3 कंडीशन जो फुलफिल करता है वही कंपाउंड एरोमेटिक होता है। एक वो जो साइक्लिक हो, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एरोमेटिक की कंडीशन, साइक्लिक एक हो गया आपका हर एक कार्बन जो भी रिंग का होता है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। और तीसरी कंडीशन होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे आप हकल रूल भी कहते हैं, ठीक है। हकल रूल को टैली करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक। अब आप इसमें देख सकते हैं पहले ऑप्शन में कहीं पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन एकदम नहीं हो सकता। सेकंड है बेटा आप देख सकते हो एक जो कार्बन टिप पे सबसे नीचे बना हुआ है बेटा वो क्या है, sp3 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हर एक कार्बन रिंग के अंदर sp2 चाहिए ही। तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हो सभी sp2 हैं, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर तीसरे ऑप्शन में, इसका नाम फ्यूरान है। तो तीसरे ऑप्शन में क्योंकि, एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको, तीसरा ऑप्शन ये साइक्लिक भी है, इसमें सभी एटम sp2 भी हैं और इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखने पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये एरोमेटिक हो सकता है अगर सभी sp2 हो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है भाई। ऐसे में अगर आप इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं फ्यूरान के अंदर, फ्यूरान इसका नाम क्या है बेटा, फ्यूरान, इसमें आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 2 सिग्मा आपको दिख रहे होंगे और इसमें एक लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर को हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में रखते हैं। टोटल 3 आ रहा है, 3 का मतलब sp2 होता है, ठीक है भाई।
क्या किए हैं इसमें, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर लोकलाइज्ड काउंट किए हैं, ठीक है। जो पावर जोड़ने पे आता है 2 और 1, वही ये जोड़ने पर भी आएगा, टैली करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ क्यों नहीं होगा, फोर्थ में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर इसका थर्ड जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच नॉमेनक्लेचर इन IUPAC इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, एक एक ऑप्शन इसमें आपको बना के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन मीन्स टोटल कार्बन आपके 5 होंगे और 5 में थर्ड पोजीशन पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएं। मान लीजिए आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन मिलता है, थर्ड पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। वैसे ही इसका आप अगर रीनेम करना चाहें IUPAC के अकॉर्डिंग, तो इसका नाम सही होगा 1 2 3 4 5 और 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो पेंट 2 आइन नाम हो जाएगा। 5 कार्बन में कभी भी थर्ड पोजीशन पर आइन नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली ये नेम्ड हो जाएगा बेटा पेंट 2 आइन। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत होगा, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है भाई। तो 20 का फर्स्ट, स्टूडेंट नेम, क्वेश्चन नंबर 21 है। स्टूडेंट नेम्ड अ कंपाउंड एज ब्यूटा 1,4-डाइईन, ब्यूटा 1,4-डाइईन, ब्यूटा मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। अब इसमें 1 और 4 पे 1 2 3 4 पे आप डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो यहाँ तो आप लगा नहीं सकते, यहाँ लगाएंगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड को यहाँ पर आप रखते हैं वैसे ही इसका नाम हो जाता है, रीनेम आप करना चाहें तो इसका नाम लिखेंगे ब्यूटा 1 और 3 पर डाइईन, 2 बार ईन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द नेम इज करेक्ट, नहीं नेम तो करेक्ट नहीं है। अगर ब्यूटा 1,4-डाइईन हो तो ही कमिटेड एन एरर इन द सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, नहीं कार्बन चेन तो 4 कार्बन की और ब्यूटा दिया हुआ है तो सही है ब्यूटा। ही कमिटेड एन एरर इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन जरूर गलत थी, तो तीसरा हो सकता है। और चौथा अनप्रेडिक्टेबल दिया है कि क्या स्टूडेंट ने क्या गलती की, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा तो है नहीं, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है जबकि उसने चौथे पोजीशन पे लिख दिया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा बेटा इसका, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो 22 में एक डबल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप और एक साइड चेन। जैसा कि आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हमने कि फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है बेटा, देन अनसैचुरेशन, देन साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें तीनों हैं, साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप है और अनसैचुरेशन, ठीक है भाई। तो इसमें कौन बड़ा होगा बेटा, पहले फंक्शनल ग्रुप। अब आप सेकंड पे साइड चेन पे भी जा सकते हैं, और इधर अगर सेकंड पे आएंगे तो अनसैचुरेशन होगा, तो इधर अनसैचुरेशन बड़ा, ठीक। तो बेटा नाम इसका हो जाएगा 4-मिथाइल, जैसा कि साइड चेन को पहले लिखा जाता है 4-मिथाइल ब्यूट 2-इन 1-ऑल, 4-मिथाइल ब्यूट 2-इन 1-ऑल, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्लियरली देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 पर, 23 में क्या है आइए देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, एक जिगजैग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है और साइड चेन है। फिर से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन बड़ा है, तो 1 2 3 4 और 5, ये एक साइड चेन मिला आपको, तो 3-मिथाइल, एक कार्बन का साइड चेन 3-मिथाइल, देन पेंट 3-इन, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और लास्ट में हम लगाते हैं बड़े फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को, पेंट 3-इन 2-ऑल, पेंट 3-इन 2-ऑल, सेकेंड इज द आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते बेटा 24 क्वेश्चन, एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन में था क्यूमीन से क्या बनाते हैं, क्यूमीन से रिएक्शन पे क्या क्या बनता है, और क्यूमीन इधर पूछा गया है IUPAC। तो क्यूमीन एक कॉमन नेम है, बोलचाल का नाम है इस कंपाउंड का, ठीक है भाई। तो कॉमन नेम में क्या है, क्यूमीन। आप देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। आइसो इज जनरली यूज, नॉट यूज्ड इन IUPAC सिस्टम। देन क्यूमीन, क्यूमीन एक कॉमन नेम है। फिनाइल आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन वर्ड नहीं यूज होते IUPAC में।
फिनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन, फोर्थ इज द ऑप्शन 1 2 3। ये एक साइड चेन हो गया। 2 फिनाइल पोजीशन जिसमें प्रॉपर मेंशन करे बेटा वही होता है IUPAC, 2 फिनाइल प्रोपेन, फोर्थ इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर से एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिया है, आइए देखते हैं एक्सपैंड करके इसको। 2 CH3 इससे लगे हैं, ब्रैकेट मीन साइड चेन देन डबल बॉन्ड। पेरेंट चेन में ये आप टोटल 4 कार्बन लेंगे। अनसैचुरेशन के साइड से नंबरिंग, अनसैचुरेशन फिलहाल बड़ा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो क्या होगा नाम बेटा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल पेंट ब्यूट 1-ene, ब्यूट 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, 3,3 डाइमिथाइल। आप जिस ऑप्शन में देखेंगे वही आंसर होगा बेटा। एक ही ऑप्शन दिया, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड होगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे IUPAC नेम ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन साइड चेन, फिर से अनसैचुरेशन साइड चेन में कौन बड़ा बच्चों, हमेशा अनसैचुरेशन बड़ा हुआ। आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसे जाना होगा इसमें नंबरिंग में, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा साइड चेन को 6th पोजीशन मिल रही है। अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 ये नंबरिंग सही है, इसे आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा पहले साइड चेन 3 मिथाइल साइक्लो, क्योंकि पेरेंट चेन में रिंग है तो साइक्लो जोड़ना ही है, साइक्लो हेक्स 1-ene, ऐसा जिस ऑप्शन में हो देख लीजिए आप। 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-ene, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 27th पे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 then C triple bond CH, the pair of hybridized orbital involved in the formation of C2C3 bond, C2C3। अगर आपको इसमें IUPAC की नंबरिंग आती हो तो आप इसमें निकाल सकते हैं C2 और C3 कौन होगा। आइए फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ से नंबरिंग सही होगी, ऐसे में अल्फ़ाबेट देखते हैं, ENE बड़ा YNE के आगे, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th पोजीशन। टोटल 6 कार्बन पेरेंट चेन में, C2 और C3 के बीच का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। C2 है आपका, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और C3 है 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp3। ठीक है, तो sp2 sp3 विल बी द आंसर, यानी कि थर्ड होगा आंसर 27th क्वेश्चन का थर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT के GOC चैप्टर के फर्स्ट पेज से लिया गया, और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर की में आप टैली कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस NCERT के पेज से किस पैराग्राफ से बना है। ठीक, आइए, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, मीथेन, मीथेन मतलब CH4 बर्थोले, हाँ मीथेन को बर्थोले ने ही लैब में पहली बार सिंथेसाइज किया था, हाइड्रोकार्बन गैसेस सिंथेसाइज की थी, मीथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज एसिटिक एसिड एंड कोलबे। एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH, इसको बनाने वाले कोलबे ही थे, बिल्कुल सही है ये, मैच द कॉलम। नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलर। आप NCERT की थ्योरी पे अगर ध्यान देते हैं तो बकमिंस्टर फुलरिन यानी C60 कार्बन C60 के बकीबॉल स्ट्रक्चर्स एलोट्रॉप्स बताए थे, और फुलर एक आर्किटेक्ट थे। क्या थे? आर्किटेक्ट, मतलब ये ऑप्शन भी सही है, फुलर, बकमिंस्टर फुलर। नेक्स्ट इज स्वीडन, बर्जीलियस वॉज फ्रॉम, बर्जीलियस जिन्होंने वाइटल फोर्स थियरी दी, स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट मतलब स्वीडन कंट्री के थे, तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं इस ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शंस। फर्स्ट इज ओनली सी डी बोथ, ओनली डी एंड नन, तो नन इज द आंसर, यानी फोर्थ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या है?
आइए 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन में हाउ मैनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंटेड, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था। रिस्पेक्टिवली पे थोड़ा ध्यान देना होता है हमें, ठीक। आइए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है Cn का होल ट्वाइस, इसमें पाई पहले रखना है बाद में सिग्मा। चलो तो कितने पाई बॉन्ड है आप देख सकते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा के बाद बनता है, तो इसमें हो गए आपके 2 पाई, इधर हो गया 2 पाई, टोटल 4 पाई बॉन्ड। और कितने सिग्मा बॉन्ड, जरा यहाँ देखिए, यहाँ 1 सिग्मा होगा, सिंगल में 1 सिग्मा होता है, ट्रिपल में भी 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा विल बी 3। तो पाई 4 और सिग्मा 3, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन और आया था पिछला, उसमें हमने आपको बताया बेटा कि sp3 मिलते ही आप उसे एरोमेटिक कभी भी नहीं मान सकते, तो ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। 3 तरह के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए गए हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। sp3 आते ही आप उसे नॉन एरोमेटिक डिक्लेयर कर देते हैं, तो आंसर विल बी फर्स्ट। एक बार सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे भी एक नज़र डाल देते हैं। आइए, तो ये आपका दिया हुआ है पायरिडीन, लास्ट ईयर नीट में आया था पायरिडीन, इसमें सिग्मा पाई पूछा गया था। हालांकि ये एरोमेटिक होता है क्योंकि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड कभी पाई नहीं माने जाते, इस वजह से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 6 ही होंगे, इस वजह से ये एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज फ्यूरान, अगेन फ्यूरान is aromatic compound, फ्यूरान it is an aromatic compound। पूछा है क्वेश्चन में बेटा कि नॉन एरोमेटिक इसमें कौन होगा, तो फर्स्ट विल बी द आंसर अगेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज होमोलॉग, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज होमोलॉग। होमोलॉग्स, फिर से होमो मीन्स आपको बताया हमने कि बेटा सेम होता है, और लॉग मीन्स ओरिजिन, लॉग मीन्स ओरिजिन। ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जिनका ओरिजिन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उन सभी को कहा जाता है होमोलॉगस, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम हो, मतलब सभी के सभी एक ही फैमिली के होने चाहिए, एक ही फैमिली के होंगे बेटा। तो एक ही फैमिली मतलब कि जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, आंसर विल बी फोर्थ। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो एक ईथर एक अल्कोहल दिया जो कि फंक्शनल आइसोमर में आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले ऑप्शन में सेम नहीं है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एक अल्कोहल और एक थायोल, SH मीन्स थायोल। थर्ड ऑप्शन इज अगेन एन ईथर एंड अल्कोहल, ईथर और अल्कोहल बेटा नहीं होते हैं आपस में कभी भी होमोलॉग्स। होमोलॉग्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि होमोलॉग्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है जो कि फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है, ठीक है भाई। इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, 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 दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी, प्राइमरी, 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 प्राइमरी एंड दिस इज टर्शियरी। तो फिर से सेकेंडरी इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 होंगे टर्शरी कार्बन, 5 टर्शरी कार्बन, आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे एक बार। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, इस कंपाउंड का IUPAC नेम करेक्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, देन CH, CH2, CH, CH3, C2H5, ठीक। पेरेंट चेन में अगेन लॉन्गेस्ट चेन इज अनसैचुरेशन से नंबरिंग बेटा 2 3 4 5 and 6, this is methyl, methyl will be written first, 4th methyl, 4 methyl, then hex 1 ene, this will be the name। इसको ऑप्शन में देख लेते हैं बेटा।
4 मिथाइल हेक्स 1 इन, 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चल रहे हैं। 34 में पूछा है बेटा कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। फिनॉल, फिनॉल अगर आपको थोड़ा सा कंपाउंड के नाम और स्ट्रक्चर याद हो तो फिनॉल इसे कहते हैं बेटा। बेंजीन अगर आपको दिख रहा है तो यह एरोमेटिक ही होगा। पूछा है इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। नैप्थलीन, नैप्थलीन में 2 रिंग फ्यूज होती हैं कुछ इस तरीके से। तो बेंजीन अगर दिख रहा है बेटा तो एरोमेटिक ही होगा। नैप्थलीन है ये फिनॉल है बेटा। नेक्स्ट इज पायरिडीन, पायरिडीन अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आया था बेटा। पायरिडीन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। टोटल 8 कार्बन आपके पास अगर आ जाएं और उसको साइक्लिक फॉर्म में रखना हो तो आप कुछ ऐसे रखते हैं इनको। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है और बेटा ये एक 3D होता है और 3D में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा बेटा 4th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। 35 को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल अ कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक इफ कंटेन्स। हकेल रूल बहुत सिंपल सा रूल है, बशर्ते इसको आप याद रखें बस। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए तभी कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो 4n+2 मीन्स 4th ऑप्शन 35 का आंसर 4th होगा। ठीक है, 34th का 4th होगा। 36 पे चलते हैं, सेक्शन बी। इस सेक्शन में आपको टोटल 15 क्वेश्चन में आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। सॉल्यूशन आपको 15 टोटल मिलेगा। आइए देखते हैं किक करके। क्वेश्चन नंबर 36, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकेंड एटम इन द कंपाउंड विल बी। आइए चेक करते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp2, क्योंकि बेटा इसमें 3 सिग्मा है और इसमें 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मीन्स sp और 3 सिग्मा मीन्स sp2। ठीक है, आंसर विल बी sp एंड sp2, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगेन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पूछा गया है। आइए देखते हैं। CH3C, C2, C3, C5 और C6 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज C2, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। देन C3 का sp3 होगा। देन C5 इज दिस sp2 होगा बच्चों। नेक्स्ट इज C6 ये होगा बच्चों sp3। sp3, sp2 और sp3 सीक्वेंस आपको टैली कराना है। sp से जो ऑप्शन शुरू हो रहा हो, sp से यहाँ आपके 3 ऑप्शंस हैं, फिर sp3 आ रहा है। sp3 बेटा केवल और केवल 4th ऑप्शन में आप टैली कर सकते हैं। तो 37 का आंसर 4th होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। IUPAC, the correct IUPAC name of this compound will be, let's see, क्या इसका नाम है बेटा। अनसैचुरेशन से हमेशा पैरेंट चेन शुरू करेंगे। 3, 4, 5 और 6। यहाँ भी आप जा सकते थे लेकिन आपको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलती, ये हो गया साइड चेन। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन अगर यहाँ मिलती भी तो यहाँ साइड चेन एक्स्ट्रा, जहाँ भी साइड चेन एक्स्ट्रा मिले उसे पैरेंट चेन लेंगे। दिस इज प्रोपाइल, दिस इज इथाइल। इथाइल विल बी रिटन फर्स्ट, देन 4 पे इथाइल है, 3 पे प्रोपाइल है, देन हेक्स 1 इन। क्या होगा आंसर इसका? फर्स्ट ही दिया हुआ है ये ऑप्शन में। ठीक है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन 39 क्या है? IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डरा नहीं जाता बेटा, बहुत आसान है ये। जब भी ऐसे आपको बेंजीन में 3 सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली जुड़े दिखें तो इसमें आप सेलेक्ट कर लिया करिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा ये सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा सा आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट। सारे हेलोजन नाइट्रो ग्रुप और ईथर को आप सब्स्टिट्यूएंट में रखते हैं, बाकी कोई भी हेटेरो एटम फंक्शनल ग्रुप ही होता है। ये हो गया CN, ये हो गया OH। अब OH और CN एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कौन बड़ा? साइनाइड इज ऑलवेज बिगर देन OH। अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो तो इसको आप फर्स्ट देंगे, सेकंड पे इधर कुछ नहीं है, सेकंड पे इधर Br है, 2 3 4 5 6। तो 5 पे आपके पास हाइड्रोक्सी और 2 पे ब्रोमो है। अब आप ये ऑप्शन खोज लीजिए जिसमें CN का सफिक्स हो, लास्ट में लिखा हो CN नाइट्राइल के फॉर्म में। नाइट्राइल के फॉर्म में सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 39 की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेटा 2 पे ब्रोमो यानी सेकंड ऑप्शन, 2 पे ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी और बेंजोनाइट्राइल। बहुत ही आसान है, बड़ा फंक्शनल ग्रुप सर्च करने के बाद बस उसको सफिक्स में लिख दिया गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl3 C CH2 CHO। अल्डिहाइड क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 3 ट्राइक्लोरो। टोटल पेरेंट चेन में 3 तो प्रोप हो गया, एन हो गया बेटा और 1 पे अल, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन 1 अल। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 देखते हैं बेटा, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 41 में द IUPAC नेम ऑफ, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका आपको IUPAC लिखना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो वहीं से, नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट या अनसैचुरेशन हो तो पेरेंट चेन में ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4। क्योंकि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे कुछ नहीं है इसलिए राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट किए। दिस इज मिथाइल, दिस इज ब्रोमो। तो पहले क्या आप रखेंगे? B या M? B लिखा जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल देन ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3। पहले ऐसे क्वेश्चन को आराम से बेटा एक्सपैंड कर लिया जाता है, देन आप इस पे रूल लगा सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि 2 CH3 थे लास्ट में ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट अनसैचुरेशन जहाँ से पास पड़े, लेफ्ट साइड से पास पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा पहले साइड चेन 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन दिया गया है, साथ में 2 फंक्शनल ग्रुप COOH और OH। एक अच्छा क्वेश्चन है, बाई फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग आती है बेटा नीट में, तो ध्यान से देखेंगे। अनसैचुरेशन के साथ जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हो पेरेंट चेन में उसको लेंगे क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। नेक्स्ट एक OH है, एक COOH, जो भी बड़ा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में उसका लिखेंगे सफिक्स, बाकी छोटे का प्रीफिक्स। तो COOH सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है जैसा कि ऑर्डर में आपको याद होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 कार्बन है। तो पहले प्रीफिक्स 4 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। लिखते वक्त हमेशा ध्यान दीजिएगा इन का लास्ट का ई काटा जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है, वॉवेल होता है ओ, इस वजह से।
क्या नाम हो गया, 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44th पे, 44th क्वेश्चन एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में दिया है टॉल्वीन इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। टॉल्वीन, बेंजीन पर जब भी CH3 लगा रहे तो इसको टॉल्वीन कहते हैं। टॉल्वीन इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। एलिसाइक्लिक वो होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते, और आपको पहले भी हमने बताया बेंजीन मीन्स एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक होगा ही होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक हो गया, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट में कह रहा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। स्टेटमेंट सेकंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर सिंपली द साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड। बिल्कुल सही, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में दो तरीके के होते हैं बेटा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फिर फर्दर दो तरीके के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक में भी फर्दर दो तरीके के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक। इनमें इन एरोमेटिक और इन एरोमेटिक में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ये हेट्रोसाइक्लिक मतलब अदर देन कार्बन एटम लगा होता है, ये होमोसाइक्लिक इसमें सिर्फ कार्बन एटम होता है। तो इनका कहना है कि स्टेटमेंट सेकंड में लिखा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सिंपली द साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सही है, एलिसाइक्लिक इज साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक ओपन चेन के लिए यूज़ किया जाता है, साइक्लिक होगा तो एलिसाइक्लिक कह सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, जबकि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, क्योंकि टॉल्वीन इज नॉट एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आंसर इसका हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा जबकि सही है, मीन्स आंसर विल बी फोर्थ। 44th का फोर्थ आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ, यहाँ पे दो अल्डिहाइड बने हुए हैं जिनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग यहाँ पे है। आपको लिखने के तरीके पे नहीं जाना है, अपनी अकल लगानी है बेटा। इसमें दो अल्डिहाइड मीन्स पेरेंट चेन में ये दोनों हो गए, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों ही अल्डिहाइड है। इसका नाम कॉमन वैसे तो ग्लाइऑक्सिल होता है, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं, IUPAC पूछा गया है। तो दो कार्बन पेरेंट चेन में, तो एथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन होगा, और 1 और 2 पे दोनों में ही अल्डिहाइड है, मतलब डाई अल लिखाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इथेन 1,2 डाई अल, फोर्थ विल बी द आंसर। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 46, जो कि असर्शन रीजन है, ध्यान देते हैं। तो IUPAC नेम ऑफ एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है बेटा। आइए नाम पहले देख लेते हैं, OCH3, देन CHO, C2H5, COOH। इसका नाम ईथर है, सब्सटीट्यूएंट ईथर है, सब्सटीट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड मेन ग्रुप हो गया बेटा। यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पेरेंट चेन में चार्ज आएगा, वर्ड रूट में ब्यूट आएगा, तो नाम हो जाएगा बेटा 2 पे यहाँ पर है आपके पास एथ ऑक्सी, और यहाँ 3 पे है मेथ ऑक्सी। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, 2 पे इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 3 मेथ ऑक्सी, देन पेरेंट चेन में 4 है बच्चों, तो ब्यूट एन, और 1 पे ओइक एसिड, दिस इज 1 ओइक एसिड, ठीक। चलिए एसोसिएशन पढ़ लेते हैं। लिखा है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। बिल्कुल सही है, जो आपने नाम लिखा वही असर्शन में दिया हुआ है। रीजन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड फर्स्ट इन सब्सटीट्यूएंट इन मार्किंग देयर पोजीशन। पोजीशन मार्क करते हुए क्या आप इसका अल्फ़ाबेट टैली कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लेफ्ट से राइट से नंबरिंग करनी है कि लेफ्ट से नंबरिंग करनी है, आप इसमें पोजीशन इथॉक्सी या मिथॉक्सी का बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वजह से राइट से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, ना कि राइट से नंबरिंग इस वजह से हम लोग एकदम स्टार्ट नहीं कर रहे कि इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी है या एथॉक्सी है। तो सेकंड यानी रीज़न एक बार और पढ़ लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड फर्स्ट फॉर सब्सटीट्यूएंट इन मार्किंग देयर पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं। तो रीज़न इसका गलत है। आप रीज़न में ये कह सकते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से राइट साइड से नंबरिंग हो रही है। रीज़न एग्जैक्ट बिल्कुल ये होगा, तो गलत है रीज़न बेटा। इस वजह से इसका आंसर सबसे सही जाएगा बेटा सेकेंड, ए इज़ करेक्ट, यानी असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47 में एक जिगजैग कंपाउंड दिया हुआ है। देख लेते हैं बेटा क्या है। देखने में ज़रूर बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत आसान होगा। जनरली जितने बड़े क्वेश्चन दिखते हैं उतने ही आसान होते हैं। ठीक, इस कंपाउंड में आप देख रहे हो अनसैचुरेशन है। क्या बेटा? अनसैचुरेशन, और साइड चेन भी एक है। अनसैचुरेटेड कार्बन को कम नंबर देना है। यहाँ से चले नंबरिंग कर दें 4 5 6 7 8 9 and then 10. This is ethyl side chain, this is ethyl side chain और this is methyl side chain. पहले ऑब्वियसली हम E को पहले लिखेंगे 5,6 डाईइथाइल, पहले साइड चेन में E आया, देन थर्ड पे मिथाइल। टोटल पेरेंट चेन में 10 है तो डेक लिख सकते हैं। 4 पे ईन है, 4 पे इन और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा आपका 5,6 डाईइथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन, मतलब थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं बेटा। 48 द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, अल्डिहाइड एक लगा है, देन CH डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2, देन CH2 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 CH3। लॉन्गेस्ट चेन लेना तो है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ अनसैचुरेशन को भी कवर किया जाता है, इसकी वजह से ये साइड चेन हो जाएगा। इसको आप पेरेंट चेन में नहीं ले सकते क्योंकि अनसैचुरेशन पेरेंट चेन के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एल्डिहाइड एक ग्रुप है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा लेफ्ट साइड से। ऐसे में ये साइड चेन में टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब 4 ब्यूटाइल हेक्स। जब भी डबल बॉन्ड किसी भी पेरेंट चेन में 2 बार आए बेटा तो हमेशा वर्ड रूट में ए जोड़ दिया जाता है। तो हेक्सा 2,5 डाई इन का लास्ट का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको AL लगाना है और AL है फर्स्ट पोजीशन पे। ये कंप्लीट नेम हो जाएगा 4 ब्यूटाइल हेक्सा 2,5 डाई इन 1 अल मीन्स सेकेंड आंसर हो जाएगा बेटा 48 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड CH3 CH CHO CH2 देन CH3। क्योंकि यहाँ एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है अल्डिहाइड, तो बेटा अल्डिहाइड से पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट लेंगे, ये कार्बन की पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन में आएगी जबकि ये एक कार्बन बाहर है साइड चेन में। ठीक, तो हमेशा आप क्या करेंगे बड़े ग्रुप से नंबरिंग। चलिए सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है, देन वर्ड रूट टोटल है 4 कार्बन का तो ब्यूट एन और 1 पे अल, 2 मिथाइल ब्यूट एन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 का आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड ऑप्शन एग्जैक्टली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में फिर आपको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है। आइए एक्सपैंड करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन में। पेरेंट चेन में आपके 3 आएंगे कार्बन और ये साइड चेन क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप-इन मीन्स लास्ट 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4th। ओके।